अब स्टॉक्स में जब भी आप ऑप्शन में कोई भी ट्रेड लेते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विद एक डेमो एग्जांपल समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम एक डेमो पर्पस के लिए ट्रेड ले लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो ये जो FNO वाला सेक्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब स्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में मैं आ चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो अब स्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स और अब स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर दो होते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको इंश्योर करना है कि आपका जो बटन है वो अब स्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स की तरफ होना चाहिए, तभी आप ये सेम इंटरफेस जो है वो देख पाएंगे। उसके बाद मैं ये FNO पर क्लिक करता हूँ। FNO पर क्लिक करने के बाद अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इधर इंडेक्स की ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। इसमें मुझे सारे जो प्रीमियम वगैरह है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लगभग अभी मार्केट इधर चल रहा है, तो मार्केट अभी 25,860-70 के आसपास चल रहा है। और मुझे अगर ये 25,900 का अगर कॉल खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूंगा, तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। इसके ऊपर जैसे एक बार क्लिक करूंगा आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है बाय और सेल का। तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब दोस्तों हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक डेमो ट्रेड पहले ले लेते हैं। तो मैं मार्केट प्राइस पर ही जो एक ऑर्डर है वो मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके रखी है और मेरी पोजीशन जो है वो जारी भी है, आप इधर देख सकते हो। तो इस पर अब हमें लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाने के लिए बहुत ईजी है। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर स्क्वायर ऑफ का बटन मिल जाता है। तो स्क्वायर ऑफ पर आपको क्लिक करना है। स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करने के बाद वापस रेगुलर वाला ही ऑप्शन आपको टिक करना है। रेगुलर वाला ऑप्शन में आने के बाद आपको इधर एक स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा। उस स्टॉप लॉस वाले बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ध्यान रखना कि आपको इधर ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ती है। तो ट्रिगर प्राइस एक तो आप सेम रख सकते हो जो भी आप इधर लिमिट प्राइस रखोगे उससे, या तो फिर आप ट्रिगर प्राइस और जो आपकी इधर की जो लिमिट प्राइस रहेगी उसमें आप ट्रिगर प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर को रख सकते हो। मतलब अगर मुझे 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं ट्रिगर रख सकता हूँ 3.10, या तो ट्रिगर प्राइस आप सेम रख दीजिए डायरेक्टली, और जो ऊपर लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो वो भी सेम रख दीजिए। आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस और यहाँ पर मार्केट भी सेट कर सकते हो इसके ऊपर सेट करने के बाद। और ये जो आपकी ऑर्डर होगी वो MPP के साथ प्रोटेक्टेड भी होती है। MPP का मतलब होता है, यहाँ पर आप अगर मैं इसको मार्केट पर सेट करता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा SL मार्केट ऑर्डर आपकी MPP के साथ प्रोटेक्टेड होती है, जिसमें आपका ऑर्डर जो मार्केट प्राइस पे भी भेजा जाता है तो उसमें आपका बहुत से बहुत डिफरेंस हो सकता है। 0.5% से लेकर तो 25% के बीच में, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि आपकी मार्केट ऑर्डर जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है। तो डन पर हम क्लिक करेंगे। और आपको चाहिए तो मोस्टली मैं भी वही प्रीफर करता हूँ कि ट्रिगर प्राइस और यहाँ पर भी लिमिट प्राइस ही लगाऊँ और वो दोनों को मैं सेम रखूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना हो। आपको अगर ट्रिगर प्राइस का मतलब और ये जो लिमिट प्राइस का जो मतलब है इसका नहीं समझता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि मान लेते हैं कि आपको कोई भी ऑर्डर लगानी है जो इस पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, पर ये जो ट्रिगर प्राइस होती है, ट्रिगर प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जब तक ये वाली प्राइस मार्केट में आ नहीं जाएगी ना, आपका ये वाला जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को नहीं भेजा जाता। तब तक ये ऑर्डर आपका ब्रोकर के पास ही रहेगा, यानी कि अपस्टॉक्स के पास ही रहेगा। जैसे ही 3 रुपये का प्राइस मार्केट में इधर आ जाएगा वैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करता है इस वाली प्राइस पर। अगर आप लिमिट सेट करते हो तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर करेगा। अगर आप मार्केट सेट करते हो यहाँ पर क्लिक करके तो फिर मार्केट में वो कौन से भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है जो भी वहाँ पर भाव चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे कहीं को भी एग्जीक्यूट हो सकता है। MPP के साथ प्रोटेक्शन होने के कारण 0.5% से लेकर तो 25% के बीच में वो कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर ही लगा लीजिए। और ट्रिगर प्राइस का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इधर राइट स्वाइप करके इसको स्वाइप टू सेल कर देना है। आपकी ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में आ जाएगी। आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में इसको चेक भी कर सकते हो। आपकी स्टॉप लॉस की ऑर्डर आप देख सकते हो ट्रिगर पेंडिंग है। अगर ये प्राइस मार्केट में आती है आज के दिन में तो ठीक, नहीं आती है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाती है तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते। जब ये एग्जीक्यूट होगी तभी इसके चार्जेस लिए जाएंगे। आप देख सकते हो एक ऑर्डर मैंने कैंसिल भी की है तो उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप आपकी पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करते हो, जो इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं अभी स्क्वायर ऑफ करने जाता हूँ
जिसमें एक लॉट मार्केट प्राइस पर ही मैं एग्जिट करने जाता हूँ, तो आप देखोगे कि आपका ऑर्डर फेल होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका एक ऑर्डर पेंडिंग है जो स्टॉप लॉस का आपने लगा कर रखा है। तो जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करोगे या उसको कैंसिल नहीं करोगे, आप अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, जो इधर लिखा भी हुआ है। तो अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आप एक साथ 2 सेल के ऑर्डर नहीं लगा सकते। एक ऑर्डर हमने ऑलरेडी लगा कर रखी है, इसीलिए हम वो डायरेक्टली एग्जिट करने जाएंगे पोजीशन तो नहीं होगा। अगर आपकी स्टॉप लॉस की ऑर्डर पेंडिंग है तो पहले आप उसको कैंसिल करिए, अगर आपको इन केस मैन्युअली पोजीशन एग्जिट करनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगा कर छोड़ देना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल करने के बाद अभी मैं पोर्टफोलियो में जाऊँगा और इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा, तो ये मेरा जो है वो तुरंत स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो स्टॉक्स में, कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। चार्जेस के बारे में बता दिया। बस ध्यान यही रखना कि मैन्युअली एग्जिट करने जाओगे तो पहले आपको स्टॉप लॉस की ऑर्डर हमेशा कैंसिल करनी है, और कोई भी ऑर्डर आपकी पेंडिंग में नहीं रहनी चाहिए अगर आप अपनी स्क्रीन को ट्रेडिंग को बंद कर रहे हो तो, क्योंकि उस केस में आपकी दूसरी उल्टा ट्रेड भी शुरू हो सकता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।